हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवियो लेक्चर्स। और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट के बारे में। ओके, क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट के बारे में ये है क्या, इसका ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, ये हमें ऑब्टेन कैसे हुआ और इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, यानी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किन सिचुएशंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं, ये जो क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट है ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे कि आप अगर इकोलाई के केस में, ठीक है, इकोलाई इस्केरिकिया कोलाई के केस में अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन को देखोगे, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, तो वहां पर आपको एक स्पेसिफिक एंजाइम देखने के लिए मिलता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसका फंक्शन होता है जो प्राइमर, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूजुअली प्रोकैरियोट हो वो या फिर इन केस ऑफ यूकैरियोट हो, दोनों में ही जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वहां पे सिर्फ एक ही प्राइमर का सिंथेसिस होता है, ठीक है। बट जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रैंड जिसका जो फॉर्मेशन है वो डिसकंटिन्यूअसली होता है, वहां पर उस केस में बहुत सारे प्राइमर्स को सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे प्राइमर्स को। और इस फंक्शन को करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कि हम प्राइमेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। बट जब तो प्राइमर का जब फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है। और जब इसकी बारी आती है, प्राइमर्स की हटने की बारी आती है, तो यहाँ पर इकोलाई में एक स्पेसिफिक एंजाइम फंक्शन करता है जिसे कि हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। और इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें मेनली तीन क्वालिटीज पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ओके, और दो इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पहली है इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ओके। ये दो न्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 में मेनली प्रेजेंट होती हैं। बट अगर आप डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या सेकंड के केस में देखो, तो वहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस ये जो एक्टिविटी है ये एब्सेंट रहती है, ठीक है। सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 ही है, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज 1 ही ऐसा एंजाइम है जिसमें की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, अगर हम तीनों एंजाइम का कंपैरिजन करें, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में ये तीनों जो एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी का मतलब ये है, पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि किसी पॉलीमर को सिंथेसाइज करना, ठीक है। पॉलीमर को सिंथेसाइज कैसे करते हैं, यानी पॉलीमर का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जैसे कि डीएनए खुद एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो डीएनए केस में जो मोनोमर होते हैं यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जब भी कोई भी एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइंट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा, ठीक है, उनको ज्वाइंट करते करते जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने की जो एक्टिविटी है उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ठीक है। और ये डायरेक्शन है, यानी कि वो जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है वो एंजाइम है इस एक्टिविटी को किस डायरेक्शन में कर सकता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसमें अगर बोल रहा है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, तो यानी कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि उसमें रिपेयरिंग जो उसकी एक्टिविटी है या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि अगर हमें प्राइमर्स को इकोलाई के केस में, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन केस में देखते हैं, जब प्राइमर्स को रिमूव करना होता है, तो ये यूजुअली अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो इसकी एक्टिविटी है उसकी हेल्प से प्राइमर्स को रिमूव करता जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट बात हुई थी कि डीएनए पॉलीमरेज 1 में ये तीन मेन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इसमें तीन स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट है, ठीक है, वो हमें कैसे ऑब्टेन होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। देखो, हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है, इसमें मेनली आप कह सकते हो तीन डोमेन होते हैं, ठीक है, या इसके तीन पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर ये मेन जो एंजाइम है, मेन एंजाइम बॉडी है, वो मिलकर बनती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है जैसे कि जो कि होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के लिए जो फर्स्ट डोमेन है, ठीक है। और जो अनदर डोमेन है उसे आप बोल सकते हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। और जो थर्ड डोमेन है
उसे आप बोल सकते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये जो 3 मेन डोमेन हैं, ठीक है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। ठीक है, बट अगर हम इस डीएनए पॉलीमरेज 1 को, एक एंजाइम होता है, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम, जैसे कि सबटिलिसिन बोला जाता है। ठीक है, देखो प्रोटीएज एंजाइम का मतलब ये है कि कोई ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करता हो। ठीक है, और ये जो एंजाइम है वो बेसिकली मेनली वो प्रोटीन ही है। ये जो एंजाइम है, मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली प्रोटीन ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को सबटिलिसिन, जो कि प्रोटीज एंजाइम ही है, ठीक है, सबटिलिसिन के साथ ट्रीट कराते हैं, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, एंजाइम है, ये बेसिकली 2 फ्रेगमेंट में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोटीज एंजाइम की वजह से। ओके, तो बेसिकली जब ये सेपरेट होता है, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट में, तो फर्स्ट जो फ्रेगमेंट होता है वो बेसिकली लार्ज होता है, और ठीक है, और जो सेकंड फ्रेगमेंट होता है वो स्मॉलर होता है इससे, ठीक है, कंपैरिजन में। तो ये जो लार्ज फ्रेगमेंट होता है, इसमें दो इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती हैं वो रिमेन रहती है इस लार्ज सेगमेंट में, यानी कि जो इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी थी, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, वो रिमेन रहती है इसी लार्ज फ्रेगमेंट में। ठीक है, और ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, इसमें सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रिमेन रह जाती है। ठीक है, बट ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है, ये लैक करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये जो लार्ज फ्रेगमेंट हमें ऑब्टेन हुआ व्हेन वी ट्रीट द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 with the help of subtilisin protease, then we obtain the 2 fragment of this enzyme. One is the larger and second one is smaller than first one. Okay, तो ये जो लार्ज सेगमेंट है, इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रिमेन रह जाती है, और ये जो लार्ज फ्रेगमेंट है, इसी को हम क्लीनाव फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्लीनाव फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस से हमें ये जो क्लीनाव फ्रेगमेंट है, ये हमें ऑब्टेन होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो अब हम यूजुअली देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, इसका यूज जो है उसे बेसिकली बहुत ही, अगर आप लेबोरेटरीज में देखोगे तो वहां पे इसका यूज होता है ब्लंट एंड क्लोनिंग में। ओके, इसका जो यूज है वो होता है ब्लंट एंड क्लोनिंग में। तो ये क्या है, ये प्रोसेस कैसे होती है, इसका यूज कैसे होता है इसमें, उसे हम समझते हैं। ओके, तो अब हमें समझना है ब्लंट एंड क्लोनिंग के बारे में। ठीक है, इस प्रोसेस को समझना है, तो सपोज करो कि आपको कोई इंटरेस्ट ऑफ जीन है। ठीक है, जैसे कि उससे पहले हमारे पास 2 वेक्टर हैं। ठीक है, 2 प्लाज्मिड हैं या 2 वेक्टर हैं, ये रहा फर्स्ट वन और ये रहा सेकंड वन। ठीक है, इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन, ओके, इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन प्रेजेंट है, और हमें इस इंटरेस्ट ऑफ जीन को इस फर्स्ट वेक्टर में इंसर्ट कराना है। ठीक है, हमें ये पूरी, ठीक है, तो ये हमें पूरी प्रोसेस करनी है। हमें क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट ऑफ जीन को इससे कट करके हमें ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट प्लाज्मिड है, इसमें इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि अगर, ठीक है, कि अगर हमने इसमें कोई भी, जैसे कि हमें इंटरेस्ट ऑफ जीन को सेपरेट करना है इस प्लाज्मिड या इस वेक्टर से, तो हम करेंगे क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम यूज करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करेंगे। बट अगर ये सिचुएशन हो जाए कि अगर हमने इसे सपोज करो कि किसी ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ ट्रीट किया जो कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, जो कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता हो, जैसे कि हो गया हमारा इको R1। ओके, इको R1 जैसे कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता हो, तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, ठीक है, वो स्टिकी एंड के साथ सेपरेट होगा। अगर ये सिचुएशन हो रही है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है, हमने उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट किया, और वो जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है वो हमें ऐसी सिचुएशन में मिला, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें ऑब्टेन हुआ जिसमें कि स्टिकी एंड प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, और हमने जिस भी वेक्टर में हमें इस इंटरेस्ट ऑफ जीन को हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इसे भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से ट्रीट करेंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमने इसे ट्रीट तो कराया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमने इसे ट्रीट तो करा दिया, ठीक है, बट हमने इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ा
जिसने कि इसमें ब्लंट एंड प्रोड्यूस किए, ठीक है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस किए। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, क्योंकि ये जो स्टिकी एंड का ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये इस सिचुएशन में फिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, इस सिचुएशन में मेनली यूज किया जाता है क्लीना फ्रेगमेंट को, ठीक है, क्लीना फ्रेगमेंट को यूजुअली लेबोरेटरीज में। तो अब ये जो क्लीना फ्रेगमेंट है, ये इस पूरी प्रोसेस को कैसे करता है, ये हमारी हेल्प कैसे करता है, तो उसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, तो हम इस चीज की बात कर रहे थे कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हम पड़ जाएं कि अगर जैसे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जैसे कि हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया, तो उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए, ठीक है, और जिस वेक्टर में हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराना है उसमें ब्लंट एंड प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, तो इसमें होगा क्या कि या तो, ठीक है, जैसे कि हमें यूज किसको करना है, क्लीना फ्रेगमेंट को। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अब इसमें सिर्फ दो ही एक्टिविटी प्रेजेंट हैं। सबसे पहली तो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एंड अनदर वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। इसमें जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी वो अब इसमें लैक हो रही है, ठीक है, अब इसमें एब्सेंट है। इसमें अब प्रेजेंट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्लीना फ्रेगमेंट क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली तो चीज ये है कि या तो ये अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की हेल्प से, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की हेल्प से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दे, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते, जिससे कि यहाँ पर भी ब्लंट एंड हो जाएंगे और ये इजीली अपने ये जो वेक्टर है इसमें फिट हो सकता है, ठीक है। इसमें हम इसको ज्वाइंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। और या तो इसमें दूसरी सिचुएशन ये है कि ये अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को किसको, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को यूज करके ये जो इसके स्टिकी एंड हैं इनको कट कर दे, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज हैं उसको यूज करके या तो इसके जो स्टिकी एंड है उनको कट कर दे, और या फिर पॉलीमराइजेशन करके ये वैसे ही इसके ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर दे। बेसिकली हमारी शर्त क्या है यहाँ पे कि हमें अपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराना है अपने इस वेक्टर में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ब्लंट एंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वही सिचुएशन हमें यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। तो या तो इसमें क्या कर सकता था, या तो ये अपना 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को यूज करके या तो इसने इसके जो स्टिकी एंड थे उनको कट कर दिया, ठीक है, या तो इसके जो स्टिकी एंड थे उनको कट कर दिया। अगर हमें ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है उनको यूज करके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया जाए, जिससे कि वही सिचुएशन आ जाएगी जो कि वेक्टर में, जिस भी वेक्टर में हम इंसर्ट करानी है उसमें है, और इजीली अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, और इसके बाद इस वेक्टर की क्लोनिंग इजीली भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इस तरीके से, ये जो क्लीना फ्रेगमेंट है इसे हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से ये क्लीना फ्रेगमेंट हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है, लेबोरेटरी में। तो ये था क्लीना फ्रेगमेंट के ऊपर वीडियो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।